बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में कि एड्स क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है और ये बीमारी कैसे फैलती है, क्या इसका कोई इलाज है, इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं। इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एड्स क्या है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें वाइट ब्लड सेल के CD4 रिसेप्टर सेल के ऊपर HIV अटैक करता है, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने के बाद इम्यूनिटी ख़त्म भी हो सकती है। इस बीमारी का काजल एजेंट HIV वायरस है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। यह वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी ह्यूमंस के अंदर बीमारी फैलाता है। ह्यूमंस के वाइट सेल के टी हेल्पर सेल के ऊपर टी हेल्पर सेल में मौजूद CD4 रिसेप्टर्स यहाँ के अटैच होता है और इसको तबाह कर देता है। इसके अलावा ब्रेन सेल मैक्रोफेज सेल के ऊपर भी अटैक करता है। HIV का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सेंटर में इसका जीनोम होता है और जीनोम के गिर्द प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिससे कैप्सिड कहते हैं। और इसमें इसके जीनोम में मौजूद एक एंजाइम होता है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। जिसका काम होता है ये RNA को दोबारा DNA में बदलता है। अब इसकी कैप्सिड एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे इन्वेलप कहते हैं, और इन्वेलप के ऊपर कांटे होते हैं जिन्हें स्पाइक्स बोलते हैं। इन स्पाइक्स की मदद से ही ये वाइट ब्लड सेल के टी हेल्पर सेल से जुड़ता है और जुड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है, इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। HIV वायरस ये आया कहाँ से है? HIV वायरस एनिमल से, खसूसन बंदर के साथ इंसानों के जो तलाकात हैं उसके साथ खेलते थे जंगलों में, वहाँ से ये मुंतकिल हुआ है। HIV वायरस सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से ये अपने जीनोम को तब्दील करता हुआ HIV की शक्ल अख्तियार कर गया और ह्यूमन के साथ से अटैचमेंट महसूस कर ली। अब इसकी सिम्टम्स को देखते हैं, अलामात को देखते हैं। HIV के इन्फेक्शन की 3 स्टेज हैं। सबसे पहली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC, फुल ब्लोन एड्स। ये 3 स्टेज हैं। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का मतलब यह है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज का मतलब ये होता है कि इसमें HIV इन्फेक्शन सिम्टम जाहिर नहीं करता। वैसे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर इंक्लूड होता है बुखार के ऊपर
ठंड लगती है, दर्दें होती हैं, एक्स होते हैं, और जो गर्दन के रीजन में लेफ्ट नोड्स होते हैं, लेफ्ट ग्लैंड्स होते हैं, वो स्वोलन होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक्की रैशेस होती हैं स्किन के ऊपर। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज के बाद एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स देखते हैं। इसमें जो गर्दन का रीजन है ये वाज़ेह तौर पर सोजिश का शिकार हो जाता है, और ये वाले से आर्म पिट ग्राइंड पार्ट जो हैं इनके अंदर इम्यूनिटी पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, वो सोजिश का शिकार हो जाते हैं, और रातों को पसीने ज़्यादा आते हैं, और लगातार ज़ुकाम, फ्लू, और लगातार जो डायरिया है, मतलब पतले पतले दस्त आते हैं। डायरिया का मतलब ये होता है कब्ज़ के उल्ट स्टेज हो जाती है, वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ये इसके एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं। और तीसरी स्टेज फुल ब्लोन एड्स जो है, इसमें ये लास्ट वाली स्टेज होती है। इसमें वेट लॉस हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, और यहाँ एड्स जो है ऑप्टोनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरी तमाम बीमारी को ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसीलिए एड्स को इम्यून सिस्टम की तबाही और दूसरी बीमारी का घर कहा जाता है, या हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। बीमारी का हॉस्पिटल या बीमारी का घर इसी वजह से कहते हैं। जब फुल ब्लोन एड्स फैल जाता है तो ऑप्टोनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे पता चलता है जिस बीमारी का नाम लें वो पेशेंट के अंदर मौजूद होती है।